अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम रमीज़ अहमद है और आज जो है हम डिमांड, इनकम एंड अदर डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें इनकम, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शनल डिमांड कर्व एंड लास्टली अदर फैक्टर्स। तो शुरू करते हैं इनकम से। बेसिकली इनकम है क्या? मनी दैट एन इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग अ गुड और सर्विस। सिंपल टर्म्स में जो भी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसके बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं उनको बेचने के, तो वो आपकी इनकम कहलाएगी। फॉर इंडिविजुअल्स इनकम इज मोर ऑफन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी। मतलब जो आम लोग जो काम करने वाले होते हैं, बिसाइड्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हो गई, उसके अलावा जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ हो गए, उनके लिए जो इनकम है वो इन द फॉर्म ऑफ वेजेस या सैलरी है। नॉर्मल गुड्स, a good for which other things being equal, an increase in income leads to an increase in demand। जिससे आपकी अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो साथ साथ उन चीज़ों की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस कि आपकी इनकम 10,000 से 15,000 होती है, तो जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, बल्कि आप उससे और अच्छी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं। फॉर जैसे एग्जांपल मैंने दी हुई है, कलर टेलीविज़न हो गया। कलर टेलीविज़न से जो है आप फ्लैट स्क्रीन पे आ जाते हैं, फिर और आपकी इनकम बढ़ती है तो आप एलईडी स्क्रीन्स या स्मार्ट टेलीविजन्स खरीद लेते हैं। कंपैरेटिवली इसके दूसरे इंफीरियर गुड्स आती हैं, अ गुड फॉर विच बिसाइड्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू अ डिक्रीज इन डिमांड। आपकी जैसे ही साथ साथ इंक्रीज इनकम होती है तो जो आप इंफीरियर गुड्स खरीद रहे होते हो वो आप लेना छोड़ देते हो। मतलब उनकी जो डिमांड होती है डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट टीवी घर पे रखते हैं या आपने कोई पुराना टीवी रखा है या पुराना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो जैसे आपका कहीं पे आप जॉब करो या आपके बिजनेस में बूस्ट आता है या आपकी इनकम और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, प्रॉफिट्स आपके एक्सट्रीम हाई स्काई होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप इंफीरियर गुड से जो है बेहतर चीज़ों पे आ जाते हैं कि आप अच्छा मोबाइल ख़रीद लेते हो, या आप रेंटेड हाउस में होते हो तो आप अपने लिए घर खरीद लेते हो, या आप अपने लिए जो है नई गाड़ी खरीद लेते हो। तो इंफीरियर गुड्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है। द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शनल डिमांड कर्व्स। स्पेकुलेटिव डिमांड, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस बट दैट राइज इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय फर्दर राइज। सिंपल टर्म में मैं ये कहूँगा कि जैसे ही साथ साथ किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे कि मैंने अगर कहीं पे पैसे लगाए हैं, मैंने ज़मीन खरीदी है 1 केनाल, 2 केनाल या 500 गज़ या 1000 गज़ या 2000 गज़, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये आज से 6 महीने बाद या 12 महीने बाद या 2 साल बाद इसकी जो वैल्यू है एक्स वाई हो जाएगी। तो स्पेकुलेटिव डिमांड जो है आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसका मेन पर्पस समझाने का सिंपल टर्म्स में ये है कि आपकी ख्वाहिशात होती है, आपके पास और पैसे हैं, अगर आप किसी एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आपने जो है स्टॉक्स आपने किसी के ख़रीद लिया और आप देख रहे हो कि यार ये कंपनी जो है पिछले 3 महीने से प्रॉफिट में जा रही है, अगर मैं इसके आज स्टॉक्स खरीदूँगा तो ये अगले 6 महीने में जाके मुझे डबल मुनाफा देगी जो अभी पिछले 1 क्वार्टर में दी है। स्नॉब डिमांड, गुड्स दैट आर वांटेड नॉट फॉर सेटिस्फैक्शन बट बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। कोई भी गुड्स, कोई भी आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है और आप जो है उसको बेवजह ख़रीद रहे हो, मतलब उसमें आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। जैसे आपके घर में 2-3 गाड़ियाँ हैं या 4 गाड़ियाँ और आप एक और गाड़ी ले रहे हो, लेकिन जो काम आपका पहले से ओन 4 व्हील व्हीकल से हो रहा है, तो आप एक गाड़ी और लेके जो है आपकी इसमें सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हो रही, बल्कि आपने इसीलिए ली है क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो उस एग्जांपल आपको मैं ये दे सकता हूँ, डायमंड्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए या गोल्ड बार्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें एग्जांपल जो है ये स्नॉब डिमांड के अंडर फॉल करते हैं। कंज्यूमर्स प्रेफर टू ओन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉमनली प्रेफर्ड वंस। इट लीड्स टू अ हाई डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस increases. Judging quality by price. When the price of a certain good falls
consumers may incorrectly assume that its quality has fallen as well and switch to another more expensive close product. कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर कंज्यूमर उसको फ्रीक्वेंटली बाय करता है और उसको डाउट होता है कि ये मैं चीज़ें पहले इतने की खरीदता था और आज इसकी प्राइस इतनी नीचे हो गई है, तो आपको एक साइकोलॉजिकली माइंड में क्लिक होता है कि यार अगर इसकी प्राइस जो है 100 से 80 रुपीज़ या 70 या 60 रुपीज़ हुई है तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी जो होगी ना उसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। मीन्स कि मैं जो 60 रुपीज़ दे रहा हूँ 100 से 60 पे आके, तो जो 40 का जो मार्जिन बीच में आ रहा है वो मेरी अजम्पशन को इस तरह क्लैरिफाई कर रहा है कि इस चीज़ में जो 100 रुपीज़ वाली बात थी वो अब नहीं रही है, बल्कि इसमें 60 रुपीज़ वाली हो गई। Given goods. When goods with both inferior takes a high proportion of a consumer expenditure for a given good, people will actually demand more when the price rises. Given goods are a type of inferior good without a substitute, so there is no substitution effect at work when the price changes. Given goods आप समझ लें कि एक इस तरह से है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो नॉर्मल गुड नहीं बल्कि इंफीरियर है और कंज्यूमर का हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एक्सट्रैक्ट करता है, तो लोग जो है वो गुड को और ज़्यादा ख़रीदते हैं जब उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होती है। ये गुड्स मोस्टली इंफीरियर गुड्स होते हैं बजाय किसी सब्सिट्यूट के। इनका कोई सब्सिट्यूट अफेक्ट भी नहीं होता अगर इनकी प्राइसेस में चेंज होती है। In addition, the assumption is that spending on good accounts for a large share of income. The classic example referred to by Giffen was a case of a bread, which the poor consume more of when its price rose. इसकी classic example मैं आपको जैसे बताया डबल रोटी की या ब्रेड की दे सकता हूँ, जिसमें इसलिए हर कोई जो है ब्रेड खाता है। अब उसकी अगर प्राइस इंक्रीज भी होती है तो ब्रेड का आपके पास कोई सब्सिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है, आप उसको और ज़्यादा बाय करोगे। अदर फैक्टर्स हम देखते हैं, एक तो इसमें आ जाता है सोशियोलॉजिकल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जिसमें इंक्लूड होती है एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल क्लास, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अर्बन और रूरल, मोरल एंड रिलीजियस वैल्यूज, whether induced by family or political allegiance. Psychological factors देख लेते हैं, which include all the influences inherited and acquired that affect personality and therefore taste, fads and fashion, the effect of new knowledge and rumor, effects of smoking on health, act of God. This includes all factors described such as weather, earthquake, incident of disease of man, beasts or crops, strikes, war, riots, which insurance companies call act of God, but which are generally act of man. Lastly, act of the state. This includes government legislation can affect the demand of a commodity in great ways. आज हमने इस वीडियो में कवर किया है इनकम, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शनल डिमांड कर्व्स और लास्टली द फैक्टर्स। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे पेज पे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकें और मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।